अब तक आपने देखा। ये आपके लिए नोटिस है। नोटिस? किस चीज की नोटिस? जो 5 करोड़ रुपए पोद्दार परिवार ने लोन लिए थे उसे लौटाने की नोटिस है। इन 2 दिनों में पैसे नहीं मिले तो पोद्दार हाउस वाले घर के साथ पोद्दार शॉप को नीलाम करके पैसे वसूल कर लिए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ कादम्बरी मेहता। आप लोग के साथ जो हुआ वो सुन के मुझे बहुत दुख पहुंचा, इसलिए चली आई आप सबका दुख बांटने। माँ जी, मारे को इस बारे में कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए। और एक बात अच्छे से समझ लो कि कम से कम इस जन्म में न मैं उस औरत की कोई मदद लूंगी और ना ही अपने परिवार को उसकी मदद लेने दूंगी। अब आगे। 3 करोड़ 40 लाख। जेंटलमैन, पोद्दार परिवार जैसा ब्रांडेड नाम, कोलकाता की प्राइम लोकेशन का ये बंगलो, पहले सोचिए, समझिए और फिर बोली लगाइए। 3 करोड़ 50 लाख। 3 करोड़ 50 लाख। वाह, देखते हैं कौन वो खुश नसीब हैं जिनके नाम इतना बड़ा घर और इतनी बड़ी दुकान होती है। 3 करोड़ 75 लाख। 3 करोड़ 75 लाख। ये हुई ना बात? है कोई और जनाब जो 3 करोड़ 75 लाख से ऊपर बोल से बोली लगा सकते हैं? 3 करोड़ 75 लाख 1, 3 करोड़ 75 लाख 2, 4 करोड़। 4 करोड़। ये हुई ना बात? है कोई पारखी, है कोई शौकीन, है कोई और विजनरी जो 4 करोड़ के ऊपर बोली लगाएगा? तो सिर्फ 20 सेकंड है आपके पास सोचने के लिए। सोचिए मत, बोली लगाइए। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। बोलिए 4 करोड़ 1, 4 करोड़ 2, 5 करोड़। करोड़। ये हुई ना बात? पांच करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3। तो जेंटलमैन, आज से पोद्दार हाउस और पोद्दार शॉप की नई मालकिन है मेहता एम्पायर को चलाने वाली कादम्बरी मेहता जी। माँ जी, 1 मिनट।
क्यों प्रभा, क्यों अपनी जिद में इन सब लोगों को हालात के जलते हुए अंगारों पर चलाने ले जा रही हो? मेरी बात मान जाओ ना। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूं कि मैं सबकी मदद करने के लिए तैयार हूं। बस एक बार कह दो तो ये घर नहीं पर दुकान में वापस कर दूंगी, अभी इसी वक्त। जाने वालों को किसी ने नहीं रोका और आज मैं भी नहीं रुकूंगी। लेकिन अगर वक्त को समझकर वक्त पर मेरी बात समझ में आ जाए ना तो वापस आ जाना। मैं अभी भी कह रही हूं, आप सबके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। माँ जी, मुझे नहीं पता कि ये कादम्बरी जी कौन है और आपके साथ उनका क्या रिश्ता है, लेकिन फिर भी इतना तो जरूर कहूंगी कि आप ताई जी और दादी अब उस मोड़ पर खड़े हैं जहां आप सबके लिए भटकना सही नहीं है। हम सब बहुएं हर कष्ट, हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, लेकिन आप सबको इतने दुख में, इतने कष्ट में नहीं देख सकते। मैं पहले भी कह चुकी हूं और अब आखिरी बार फिर से कहती हूं, मैं जीते जी उस औरत की भी कभी नहीं लूंगी। माँ जी, ये घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का बना हुआ घर नहीं है। इस घर में उन सब की यादें जुड़ी है जो हमारे साथ नहीं रहे। दादाजी, ताऊ जी, पापा जी, मौसा जी, निकुंज भैया, जुगल भैया, विभोर, सबकी यादें इस घर की हवाओं में आप सबके इतने सालों के बिताए हुए हर लम्हों की यादें जुड़ी है। कादम्बरी जी के लिए ये घर सिर्फ कुछ करोड़ रुपए का है, लेकिन हमारे लिए घर अनमोल है। उन लम्हों, उन यादों, उन लोगों के लिए जो हमारा साथ छोड़ दिया। आप प्लीज कादम्बरी जी से बात कीजिए, उनकी बात मान जाइए प्लीज माँ जी। प्रीति बहू सही कह रही है। प्रभा बहू, एक बार फिर से सोच के देखो।
तुम्हारा अहम बड़ा है या ये घर? माँ जी, ये घर और उस दुकान को बस आप ही बचा सकती है। पोद्दार शब्द को इस तरह मिटने मत दीजिए प्लीज। जिंदगी भर मैंने इस घर, इस परिवार के लिए अपना सब कुछ निछावर किया है। आज अहम भी निछावर करती हूँ। काजल दीदी, तुम्हारे कदम कैसे पीछे मुड़ गए प्रभा? कुछ भूल गई क्या? जी वो हम वापस इसलिए आए हैं कि मैं जानती हूँ तुम लोग क्यों वापस आए हो। जी वो आप कह रहे थे कि आप हमारी मदद करेंगी। हाँ, मैं बिल्कुल मदद करना चाहती हूँ। मैं अभी भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, अगर प्रभा कहे तो। क्यों? इतनी मेहरबानी क्यों मुझ पर? तुम्हें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कादम्बरी। बोलो, क्या कीमत है तुम्हारी इस मेहरबानी की? इसे कीमत कहना शायद नाइंसाफी होगा। ये घर नहीं, ये घर मैं वापस नहीं करूंगी, लेकिन ये दुकान लौटाकर मैं खुशियां बांटना चाहती हूँ। कैसी खुशियां? तुम्हारी बहू की उजड़ी हुई मांग में मैं दोबारा सिंदूर भरना चाहती हूँ। क्या उम्र है इसकी? इसकी जिंदगी में जो सफेद धब्बे लगे हैं, इसे मैं रंगीन करना चाहती हूँ। अपने बेटे के साथ इसकी जिंदगी की डोर जोड़कर मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें?
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरी बहू की कीमत लगा रही हो? मेरा समय बुरा है, लेकिन नियत नहीं कि एक दुकान बचाने के लालच में मैं अपनी बहू का सौदा कर दूं। जबरदस्ती तो नहीं किया है ना मैंने, बस एक ऑफर दिया है। मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी। हाँ, ये बात सही है कि तुम्हारी बहू कोई चीज नहीं है जिसका मोल लगाया जाए, लेकिन अगर इसकी जिंदगी में मैं दोबारा रंग भरना चाहती हूँ, इसमें गुनाह भी क्या है? प्रभा, तुम जाओ, जाकर 2-4 गिलास ठंडा पानी पी लो, और चाहो तो 2-4 गिलास ठंडा पानी अपने सर पर डाल लो, और फिर सोच लो, तुम दोनों को रास्ते पे बैठकर भीख मांगनी है या दुकान की मालकिन बनकर आगे जीना है? कितनी लालची हो तुम। ये तो मैं हमेशा से जानती थी, लेकिन इतनी नीच हो, इस बात का अंदाजा मुझे आज हुआ है। जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अभी अभी मैंने अपना पति, अपना बेटा, अपना ससुर, अपना घर, अपना सब कुछ खोया है, और आज तुम मेरे सामने खड़े होके मेरी बहू की कीमत लगा रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? आखिर तुम चाहती क्या हो? भिखारी के मुंह से सवाल नहीं, फरियाद अच्छी लगती है, और तुम तो भिखारी से भी गई गुजरी हो। इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई नहीं है जो तुम्हारी झोली में कुछ डाल सके, इसलिए ये सवाल जवाब करना बंद करो और सोच लो कि अंधेरे में डूब जाना है या पार लगना है। पार? तुम मुझे पार नहीं उतार रही हो, बल्कि मेरे बुरे समय का फायदा उठा रही हो। और तुमने क्या किया था? मेरे बुरे समय में तुमने क्या किया था? मैंने हाथ जोड़े थे तुम्हारे सामने, और तुम मुंह फेर कर चली गई थी। कितना हाथ पैर जोड़ा था मैंने, लेकिन तुमने मुंह फेर लिया था अपना। लेकिन आज कम से कम मैं तुम्हारे सामने तो खड़ी हूं, तुम्हें मदद करने की कोशिश कर रही। अब सोच लो, जान लो, और ये मान लो कि तुम्हारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मैं होटल जा रही हूं अपना सामान और अपने घर वालों को यहां लेकर आने के लिए, और तब तक तुम फैसला कर लेना प्रभा कि तुम्हें ये विधवा बहू चाहिए या अपने पति की आखिरी निशानी वो दुकान। रुको। दोनों की बहस से इतना तो साफ है कि इन दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है, जो अभी दुश्मनी में बदल गया है। हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। बरसों पहले तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, अब मैं तुम्हारी बची हुई जिंदगी इस तरह बर्बाद करूंगी ना कि तुम रोगी
और आंसू नहीं निकलेंगे। और हाँ, तेरी आखिरी उम्मीद, तेरे तुरुप के इक्के को मैंने कूड़े में फेंक दिया है। इसलिए ये उम्मीद नहीं करना कि तुम्हारा समध सीताराम तुम्हारी मदद करने आएगा, क्योंकि मैंने उसे भी बर्बाद करके छोड़ दिया है। और ऐसे बर्बाद किया है ना कि वो तुम्हारी क्या, अपनी मदद करने के भी लायक नहीं रहा। समझी?